बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। उस मामले को लेकर जहां एक तरफ कई राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और आम लोग सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ न्याय की मांग को लेकर विभिन्न जिलों के प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर प्रकरण को लेकर रविवार की संध्या महाराजगंज शहर मुख्यालय में विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च फुलाना शहीद स्मारक से शुरू होकर राजेंद्र चौक तक पहुंचा, जिसमें ब्राह्मण समाज सहित विभिन्न वर्गों के सैकड़ों लोग शामिल हुए। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग करते हुए सरकार और प्रशासन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि भरत तिवारी सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए थे और दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने का काम करते थे। मार्च के दौरान लोगों ने आरोप लगाया कि यह मामला एनकाउंटर से ज्यादा एक सुनियोजित हत्या प्रतीत होता है, जिसकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। फिलहाल इस मामले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। न्याय की मांग लगातार तेज होती जा रही है। भरत तिवारी के एनकाउंटर के मामले में लेकर आज कैंडल मार्च निकाला है, क्या रुझान है? आप देख रहे हैं कि पूरे बिहार से ही नहीं, अनदर राज्यों से भी लोग उनके दरवाजे पर पहुंच रहे हैं और बिहार के जितनी पार्टियां हैं, सब पार्टियां आज उनके पक्ष में इसलिए खड़ा है कि भरत तिवारी एक सच्चे समाज सेवी थे और वो अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से विशेष करके अगड़े पिछड़े सभी जातियों के लिए अपना जो मुखर होकर आवाज़ उठाते थे, उसका नतीजा है कि उनका जो पुलिस द्वारा हत्या किया गया है, जो बहुत ही दुखद और शर्मसार है। उसके लिए हम लोग आज कैंडल मार्च भरत तिवारी जी के याद राजेंद्र शहीद स्मारक में हम लोग यहाँ समापन किए हैं। हम लोग का सरकार से मांग है कि इसका सही और उचित न्याय हो उनके साथ और उनके परिजनों को मुआवजा मिले सरकार के तरफ से। आज जो है कैंडल मार्च निकाला गया है भरत तिवारी के हत्याकांड के विरोध में, क्या कुछ कहिएगा? देखिए जी, बिहार की मिट्टी खून से लाल हो रही है। अराजकता और अपराध चारों तरफ। भरत तिवारी के मामले में, भरत तिवारी के परिप्रेक्ष्य में आप अगर सवाल कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि भरत तिवारी होनहार नौजवान जो समाज सेवा से लबरेज समाज के निचली इकाई के लिए काम करता था, उसके हत्या प्रकरण में वहाँ का स्थानीय सीओ, आरओ, वहाँ का कर्मचारी, वहाँ का डीसीएलआर, वहाँ का एसडीओ, वहाँ का एडिशनल कलेक्टर तक शामिल है। उसका एनकाउंटर जायज है? एनकाउंटर किसी भी मामले में एनकाउंटर जो होता है उसका संवैधानिक एक तरीका होता है। जहाँ किसी को शिकस्त देने के लिए कमर के नीचे गोली मारी जाती है, लेकिन एक या दो दर्जनों गोलियां किसी के जेहन में उतार देना एनकाउंटर नहीं कहलाता है, बल्कि हत्या कहलाता है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन भरत तिवारी के परिजनों को न्याय दे। अगर न्याय नहीं देगा तो पूरा बिहार उबाल में है। जैसा कि मालाकार एसआई का बयान एसएचओ का आया हुआ है, आज आपके मीडिया के लोग सुने हुए हैं। अगर इस तरह का बयान आता है तो बिहार हथियारों के खनक से खनखना जाएगा और सम्राट चौधरी के बूते के बाहर हो जाएगा। क्योंकि हम ब्राह्मण जब हथियार उठाते हैं तो पीठ नहीं दिखाते हैं, आर और पार की लड़ाई करते हैं। भरत तिवारी के हत्याकांड के विरोध में आज आपने कैंडल मार्च निकाला हुआ है महाराजगंज शहर में, क्या कुछ कहें? देखिए, भरत तिवारी जो लड़का था, वह लड़का अपने लिए उसने कभी लड़ाई नहीं लड़ी। सब जब से आप उसका पूरा प्रोफाइल आप देख लीजिए,
और उसके सारे चीज़ों को जब टटोला जाता है तो वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भरत तिवारी एक ऐसा लड़का था जो समाज के लिए काम कर रहा था। समाज में जो दिक्कतें हैं, जो पिछड़ा वर्ग है उनके साथ, जो विस्थापित लोग हैं, जो वहाँ पे नदी किनारे रहने वाले लोग हैं, उनको भगा दिया गया था। उनके लिए एक अच्छे गांव की, एक विस्थापित जगह की वो मांग कर रहा था। इसके लिए वो सरकार से और लगातार प्रशासन से मांग कर रहा था। इसके लिए जब वो मांग उठाया और उस मांग को जब सरकार नहीं पूरी कर रही है और उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं और उसके पीछे में जा कर के और प्रशासन अगर उसको गोलियों से भून देता है तो ये हत्या नहीं है तो और क्या है। प्रशासन हत्या कर रही है। मैं सीधे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने, मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा है कि इसकी न्यायिक जांच होगी, रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे। लेकिन जांच जो हो वो पूर्णतया अच्छे तरीके से हो और उस जांच का प्रतिफल एकदम रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक ऐसे भरत तिवारी की बात नहीं है, एक ऐसे योद्धा की बात है जो समाज के लिए लड़ रहा था, अपने लिए नहीं लड़ रहा था। इसलिए हम सभी ऐसा कुकृत्य कभी न हो, इसके लिए हम सभी एक कैंडल मार्च निकाले हैं उसके समर्थन में और हम चाह रहे हैं कि उसके लिए उसको न्याय मिले।